तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सोल लैंड 2 के नॉवल सीरीज में। और अगर आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 2000 लाइक का अगर आप पूरा कर देते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वापसी से होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वोंगडोंग ने हुआ युहाओ को लात मार के बेड के नीचे पटक दिया होता है। तब हुआ युहाओ अपने पिछवाड़े को सहलाते हुए कहता है, वोंगडोंग मेरे पिछवाड़े में अभी भी दर्द हो रहा है गिरने की वजह से, और हम तो इतने अच्छे से सो रहे थे तो यह अचानक से क्या हो गया। इस तरफ वोंगडोंग शर्म के मारे रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युहाओ कमीने, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे बेड पर आके सोने की, कमीने यहाँ से दफा हो जाओ। और इस तरफ हुआ युहाओ वापस से बेड पर चढ़ के कंबल में जबरदस्ती घुसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, यह मेरा रूम है और यह मेरा बेड है और तुम्हारी किक की वजह से मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। और इस बात को सुनकर वोंगडोंग भी चौंक जाता है और यह वापस से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम उस किक से मरे नहीं, और आखिर तुम वापस से मेरे बेड पर क्यों आ रहे हो। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, शर्माव मत, ये हमारा पहली बार नहीं है, इसलिए इस बात में इतना पागलपंती करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बात को सुनकर वोंगडोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ये तुरंत ही हुआ युहाओ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और यह कहता है, तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है और आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। इधर इस चीज को सुनकर हुआ युहाओ कहता है, मुझे डील करोगे, लेकिन ये तो बताओ कि कैसे करोगे। और फिर हुआ युहाओ अपने हाथ को हिलाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो तुमसे डरता है और तुमने ही खुद को अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। जिसके बाद हुआ युहाओ वोंगडोंग को काफी ज्यादा जोर जोर से गुदगुदी करने लगता है, जिस वजह से वोंगडोंग काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी हुआ युहाओ किसी चीज को नोटिस करता है और यह वोंगडोंग से हंसने के लिए मना कर देता है और कहता है, वोंगडोंग तुम्हारी आवाज अभी लड़की जैसी सुनाई दे रही थी। और हुआ युहाओ की इस बात को सुनकर वोंगडोंग थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद ये हुआ युहाओ पर चिल्लाते हुए कहता है, मजाक करना बंद करो, और तुम मेरे जो इतनी जोर जोर से गुदगुदी कर रहे थे और उसी वजह से मेरी आवाज बदल गई। और अगर अब यह सब नॉर्मल है तो बात की जाए कि मैच के दौरान जो तुमने 1000 ईयर्स की स्पिरिट रिंग्स को दिखाया, ऐसा करके तुमने एक काफी बड़ी बेवकूफी कर दी है और बाकी लोगों ने अगर इस बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह सब फेक थी। इधर वोंगडोंग की बात हुआ युहाओ को भी सही लगती है और फिर यह कहता है, उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन तुम कुछ भी क्यों ना कहो, हम जीत गए हैं। और फिर वोंगडोंग हुआ युहाओ को यहाँ से भगते हुए कहता है, जाके तुम टीचर से मिलो और हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में डिस्कस करो। और फिर हुआ युहाओ भी यहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, हम दोनों ही पहले ही काफी देर तक सो चुके हैं, तो फिर चलो अब चलते हैं। और हुआ युहाओ के यहाँ से जाते ही वोंगडोंग राहत की सांस लेता है और कहता है, ये काफी खतरनाक था। और फिर हुआ युहाओ और वोंगडोंग ये दोनों ही तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और हुआ युहाओ कहता है, कोई भी अपने रूम में नहीं है तो वो सभी एग्जैक्टली मीटिंग रूम में होंगे। और फिर ये दोनों टीचर को ढूंढते हुए मीटिंग रूम में आ जाते हैं जहां पर केतु अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है, मेरे पास फूड टाइप की सॉसेज है। और केतु को ऐसा करते हुए सभी लोग बड़े ध्यान से चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती है और सभी लोग ही केतु के ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जू संशी हंसते हुए कहता है, केतु तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर जियांग ननन कहती है, तुम मुझे हंसा हंसा के मार दोगे, इन लोगों को हंसना केतु बुरा लगता है, इसलिए ये चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग नहीं हंसोगे। तभी हुआ युहाओ बेबे के पास जाके पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस पर बेबे कहता है, हुआ युहाओ तुम उड़ गए, टीचर अभी हमारी बैटल स्ट्रेटजी बना रही है, अभी हम सिर्फ केतु की स्पिरिट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह हमें मुश्किल से ही कभी देखने को मिलती है और यह सच्ची में काफी ज्यादा यूनिक है। और इस तरफ केतु रोते हुए कहता है,
मैंने कहा था कि तुम लोगों को मेरी एबिलिटी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ही लोगों ने मुझे सभी को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया और अब तुम सभी लोग ही मुझ पर हंस रहे हो। इधर टीचर हंसते हुए कहती है, हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं, बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक है। तो केतु निराश होते हुए कहता है, मैं खुद भी जानता हूँ कि यह काफी अजीब है। ये मेरा स्पिरिट 4 ब्रांच है और यह किसी की भी मेंटल स्ट्रेंथ को 10% से बढ़ा सकती है। और कहता केतु की इस बात को सुन के टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहती है, क्या यह मेंटल स्ट्रेंथ को 10% तक बढ़ा सकती है? और यह कितने समय तक ऐसा कर सकती है? और तुम इसे कितने बना सकते हो? अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हारी बाकी की एबिलिटीज क्या है। इस पर केतु कहता है, ये पूरी 120 मिनट तक चलती है और मैं ऐसी कम से कम 1000 बन सकता हूँ, जो कि स्ट्रेंथ, डिफेंस और स्पिरिट एबिलिटी को बढ़ा सकती है। और इस चीज को सुनकर टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, यह काफी अमेजिंग है, चलो तुम्हारी बाकी के एबिलिटीज भी देखते हैं। जिस पर केतु कहता है, ठीक है, लेकिन इस बार तुम लोग नहीं हंसोगे। जिस पर टीचर कहती है, हाँ ठीक है, हम नहीं हंसेंगे। दोस्तों, इसकी एबिलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि यह जरूर ऑस्कर की जैसा एबिलिटी है। जिसके बाद केतु अपना जलवा दिखाते हुए कहता है, मेरे पास एक बड़ी सॉस है और एक लंबी सी और एक छोटी सी है। और तभी वापस से सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि टीचर केतु की एबिलिटी को देखकर काफी खुश होती है और कहती है, सिर्फ थोड़ी सी ही स्पिरिट स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसके बाद यह कितना स्ट्रांग बूस्ट दे सकती है। और इस तरफ केतु निराश होते हुए कहता है, आखिर मेरे पास ही क्यों इतनी अजीब एबिलिटी है, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और तभी टीचर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, केतु तुम तो 4 ब्रांच के स्पिरिट मास्टर के ब्लड लाइन से हो, तुम्हारी स्पिरिट एजेंट सच में अमेजिंग है। और इस चीज को सुनकर केतु भी हैरान होता है और कहता है, क्या सच में? और तभी माँ जियाओटाओ सीरियस होते हुए कहती है, हाँ, यह एक काफी ज्यादा यूजफुल स्पिरिट एबिलिटी है और अब से हम तुम पर नहीं हंसेंगे, तो इन जैसे कुछ और भी बनाओ जिससे कि हम इन्हें आराम से खा सकें। और इन लोगों की बातों पर विश्वास करके केतु इन्हें बनाने लगता है, लेकिन वापस से सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर केतु चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं तुम लोगों पर दोबारा कभी विश्वास नहीं करूँगा। और इस तरफ हुआ युहाओ वोंगडोंग मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हुआ युहाओ के हाथ में एक सॉसेज होता है और हुआ युहाओ कहता है, वैसे तो सीनियर्स केतु की एबिलिटी काफी अजीब है, लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। वोंगडोंग, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? और इस तरफ वोंगडोंग काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है और ये तुरंत ही मना करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस अब वापस से अपने रूम में जा रहा हूँ। तभी हुआ युहाओ काफी सीरियस होते हुए कहता है, उधर मत जाओ, चलो मेरे रूम में चलते हैं। और हुआ युहाओ के इस बात को सुनकर वोंगडोंग काफी घबरा सा जाता है और इसके दिमाग में उल्टे ख्याल आने लगते हैं, जिस वजह से इसका फेस एकदम लाल हो जाता है। और वोंगडोंग कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर हुआ युहाओ कहता है, क्या तुम अभी ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो? और तभी हुआ युहाओ अचानक से किसी को नोटिस करता है और सतर्क हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही तक। अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर से बताना। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।